हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो यहाँ पर जो 5th, 6 और 7, 8 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, ये लगभग सेम है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया था तो 1, 2, 3, 4 ये चारों आपको आसानी समझ में आ गए। उसी तरीके से अगर आप ये 5th वाला समझोगे तो आगे की भी आसानी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप समझना कि किस तरीके से हम एक डेसिमल वाले अंडर वाले नंबर को कैसे नंबर लाइन में शो करते हैं। ठीक है, तो ये कॉपी में सॉल्व करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस का कोई भी वीडियो मिस किया है इन चारों में से, या जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। आइए भी स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, आप एक सिंपल सा लाइन बना लो। स्टार्टिंग एकदम सिंपल से एक लाइन से हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, मीडियम साइज की बनाना है, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। आपके कॉपी में बस अच्छे से फिट हो जाए। तो इतना बड़ा मैंने लाइन बना लिया। एरो का साइन दे देते हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, एक नंबर लाइन है। थोड़ा सा रुको, मैं कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो एक हमने क्या किया, पहले तो लाइन बना लिया। उसके बाद क्या करो, हमको कितना निकालना है, 4.7 का अंडर रूट वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अपना बीच में 4.7 मेजर कर लो। कहीं से भी कहीं तक ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से लास्ट में लो, बीच में भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा 4.7 कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये देखो 0 से स्टार्ट किया मैंने, ये मेरा 4 आ गया, 4.5 यहाँ पर होगा, 4.6 और ये हो गया 4.7। जो छोटी छोटी लाइन्स है वो हो गई हमारी 4.7। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट मिला, और इधर एक सेकेंड रुको, 4.7 इस साइड भी आपको डॉट लगा लेना है, और जो 0 है इधर भी आपको थोड़ा सा डॉट लगा लेना है। क्लियर है? तो इधर भी मैं थोड़ा सा डॉट और लगा देता हूँ। और इधर वाली जो लाइन है ना, उसको बढ़ा दो। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा राइट साइड में आने वाला है। तो हमारा जो ये लाइन है ना, थोड़ा सा आगे होना चाहिए। मैंने इधर थोड़ा सा आगे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लो और इसको बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा मेन पहले तो काम क्या हुआ, एक हमने लाइन बना लिया, उसके बाद उसमें हमने 4.7 मेजर कर लिया। ठीक है, इतना में हमारा आई होप आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तब बाद में बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं नॉर्मल ABCD से स्टार्ट करता हूँ, तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। अगला काम क्या करना है आपको कि अब B से ना 1 यूनिट आगे एक और आपको पॉइंट ले लेना है। 1 यूनिट का मतलब है आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो सिंपली आप क्या करो, B से 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट ले लो, जिसका नाम दे दो आप C। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट ले लिया। एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट मिला है इसका नाम दे देते हैं अपन C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C। अब क्या करना है, इसके बाद पहले देखो, हाँ ध्यान से देते जाना कि हम स्टेप क्या यूज़ कर रहे हैं। पहला स्टेप था लाइन बनाना है, बड़ा सा लाइन बना लिया। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया A से लेकर के B तक, जिसका हमारे जो मेजरमेंट है वो कितना है, 4.7 है। फिर उसके बाद हमने इधर कितना लिया, 1 यूनिट ले लिया। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि B से लेकर के C तक हमारा 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट, इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि A से लेकर के जो C तक की दूरी है ना, इसका बीचों बीच का पॉइंट पता करो। तो बीचों बीच का पॉइंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना है। सिंपली क्या करो, अपना कंपास पकड़ो। यहाँ से हमारा C से लेकर कभी भी किसी भी 2 पॉइंट के बीच का एकदम पॉइंट निकालना रहे ना, तो आपको क्या करना है कि जो भी 2 पॉइंट है उनके में आपको रखना अपना कंपास। आधे से ज़्यादा रेडियस ले लेना है। अपने मन से आप कितना ले सकते हो रेडियस, बस आधा से ध्यान रखना, वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आधा से कम नहीं होना चाहिए। ऊपर में आर्क कट करो, नीचे में आर्क कट करो। ठीक है, उसके बाद सेम वही काम करो आप इधर वाले में रख करके, ये वाले में रखो, और जो आपने ऊपर में आर्क कट किया है उसको कट कर दो, और जो नीचे में आर्क कट किया है उसको कट कर दो। तो जो पॉइंट्स आपको मिले हैं ना, यहाँ पर और यहाँ पर, ये ऊपर और नीचे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है। थोड़ा सा और कैमरा को बीच में कर देता हूँ, जितना अच्छे से आपको दिखेगा उतनी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो जहाँ पर ये हमारा पॉइंट मिला ना, वही हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट मिल गया, ये हमारा A से लेकर के C का बीचों बीच का पॉइंट है। जैसे 1 से लेकर के 4 का बीचों बीच क्या होता है, 2 होता है। 1 से 10 का सेंटर क्या होता है, 5 होता है। सेम उसी तरीके से A से C तक के बीच का जो पॉइंट निकला हमारा, ये निकल गया। तो अब ये सेंटर है, तो मैं इसका नाम क्या करता हूँ, एक O दे देता हूँ, क्योंकि सेंटर को ज़्यादातर O ही नाम दिया जाता है मैथ में। अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि आपको अपना जो ये हमारा कंपास है, इसको रखना है अपने सेंटर में, और रेडियस अपना यहाँ से O से लेकर के A तक का, यानी आधा जो है ना, इधर भी देखो बराबर आएगा। O से लेकर के A तक और O से लेकर के C तक, दोनों साइड बराबर है। तो अब क्या करो, एक सर्कल बना लो, आधा सर्कल, इतना इस तरीके से एक सर्कल हमने बना लिया। तो ये हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा काम बचा है और आपको इसका आंसर मिलने वाला है। अब क्या करो आप कि यहाँ पर हमारा जो सर्कल बन गया है ना, तो B में एक सीधी लाइन बनाओ जो इस सर्कल को टच करती हो। ठीक है, तो सीधी लाइन बनाने के लिए हम जानते ही हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट निकालने के लिए कंपास यूज़ किया था, उसी तरीके से कभी भी जब सीधा लाइन बनाना रहे तब आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल बना लेना है छोटा सा। सीधा लाइन का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप कंपास का यूज़ करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोटेक्टर यहाँ पर आपको टीचर आपके सजेस्ट नहीं करेंगे। तो एक सर्कल बना लो। ठीक है, छोटा ही सर्कल लेना ताकि हमारा आंसर में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये जो पॉइंट है
इसमें आपको क्या करना है, सीधी लाइन बना, एक 90 सॉरी मतलब एक आर कट करना है, ये 60 डिग्री का आर कट होता है। फिर दूसरा आर कट करना है जो हमारा 120 का कट होता है। फिर ऊपर में यहाँ पर कट कर लो, ये हमारा मिड पॉइंट मिल जाएगा 60 और 120 का, यानी कि 90 डिग्री का। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बनाया था 90 डिग्री के एंगल ना, सेम वही काम हम यहाँ पर करें, बस थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर अच्छे से दिखे। तो ये जो हमारा लाइन बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला करके, यही हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, एकदम सीधा लाइन होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को तो मिलाना ही मिलाना है। एक सेकंड थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है ना। देखो ऐसे मैं मिला रहा हूँ ये वाला पॉइंट को, और जो ऊपर में हमने को पॉइंट मिला है यहाँ पर कट करने के बाद वो वाला, इन दोनों को मिलाओ। और ये ध्यान रखना कि ये हमारा ना यहाँ तक ऊपर भी टच हो जाए। जैसे यहाँ से यहाँ तक तो मेरा मिल ही जा रहा है, देखो यहाँ से ये मैंने मिलाया, ये आर्क में पहुँच गया। अब आर्क से आप बढ़ा दो, यानी सीधा एकदम जाना, ताकि हमारा ये जो सर्कल हमने बनाया था ना उसमें ये लाइन टच होना चाहिए। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला है जो सर्कल में टच हुआ है यहाँ पर से यहाँ तक, यही हमको कितना मिला पता है, √4 निकल गया। कैसे निकला अभी आपको मैं समझा दूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये हो गया, इसका नाम आप दे दो पॉइंट डी। अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब आपका लास्ट काम बच गया कि बी से लेकर के डी तक का एक रेडियस ले लो सिंपल सा अपने कंपास से, और उसके बाद इधर एक सर्कल बना दो। जैसे देखो यहाँ पर बी से करके आपको कहाँ तक लेना है, डी तक लेना है। मेन जो ये लाइन आता है ना लास्ट में, जैसे आपने पूरा काम कर लिया, लास्ट में जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन मिली है ना, वही क्या है हमारा, जो हमने जो वैल्यू लिखा था शुरू में उसका आंसर है। कैसे आंसर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर रखना है इसको, इसका आप यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ले लो पहले तो, और एक छोटा सा सर्कल बना दो। जैसे यहाँ से ही इसको आपको घुमाना है राइट साइड में, और एक सर्कल ले जाना है। एक सेकेंड थोड़ा सा हिल रहा है, ये मेरा गया और यहाँ पर आ गया मेरा सर्कल। तो ये जो हमको पॉइंट मिला है, ये नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला यहाँ पर, यही क्या होगा, बी से लेकर डी तक की दूरी हो जाएगी, और यही हमारी कितनी हो जाएगी, तो √4.7 हो जाएगी। तो इसमें आपको इसका भी नाम, जैसे डी हो गया ये ना, तो इसका नाम डी के बाद क्या आता है, ई आता है ABCD में, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ई। तो ये जो बी से ई तक की दूरी है, यही हमारी कितनी है, √4.7 है। आप यहाँ पर लास्ट में चाहो तो लिख भी सकते हो नीचे में कहीं पर कि जो हमारा बी और ई निकला है वही है √4.7। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है, जैसे वहाँ पर आप जब क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह सॉल्व कर रहे थे, देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया था पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें आपको पहले क्या पता करना पड़ता है, बेस, हाइट, ये इसमें टाइम लगता था पहले, है ना, और ये बनाना बहुत ईजी था। इस वाले में आपको बेस, हाइट कुछ पता नहीं करना है, सिंपली यही स्टेप है। कभी भी जब अंडर रूट में डेसिमल वाला जब हमारे पास नंबर आता है ना, तो सभी जगह यही स्टेप है। जैसे मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 का, 7 का, तो उसमें भी हमारा सेम स्टेप रहेगा। तो बस एक बार आपको स्टेप अपने माइंड में फिट कर लेना है कि कौन कौन सी स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। उसके बाद आपसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, नंबर चेंज करके भी दे देगा, तो भी आप बना लोगे। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें कन्फ्यूजन है तो एक बार शुरू से लास्ट तक फिर से वीडियो देखो, स्टेप को रिवाइज करो और अपने कॉपी में बनाओ। जब आप अपने कॉपी में खुद से बनाओगे स्टेप देख देख करके, तो आपके माइंड में वो फिट होते जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में फिर से बनाऊंगा ये वीडियो, तो वहाँ पर फिर देख लेना, उससे रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, जहाँ पर हमें √10.5 को नंबर लाइन में शो करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, वो भी मैं आपको सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।